बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने इंतज़ार किया जी। हमारा जिनसे मुकाबला है वो झूठा बयानिया बनाने के माहिर हैं, ये हम तस्लीम करते हैं। किसी और चीज़ में वो जीते ना जीते, झूठा बयानिया और झूठ बोलते इस तरह है कि उसमें हमेशा पीटीआई जीतती है। इस झूठे बयानिए की कई मिसालें हैं। पिछले 2 हफ्ते से वो रोना धोना था, कागज़ जमा नहीं करवाए जाते, बंदे उठाए जा रहे हैं, कागज़ छीने जा रहे हैं, हमारे पर जुल्म हो रहा है, इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। और सबसे ज़्यादा कहते हैं कि कागजात पीटीआई के लोगों ने पाकिस्तान में जमा करवाए हैं। ये है झूठा बयानिया। और इस पर इसी तरह इन्होंने अपनी कारकर्दगी पर इसी तरह का बयानिया सो कॉल्ड सादको अमीन होने पर, इसी तरह का बयानिया झूठा तब्दीली के नाम पर, यानी करतूत काफरा और शक्ल मोमना जो है या मासूम जो है वो लगती। झूठा बयानिया हर जगह। और इसके बाद बार बार कहते हैं इलेक्शंस होने चाहिए। पाकिस्तान में इलेक्शंस ना होने का कोई तसव्वुर नहीं, लेट होने का कोई चांस नहीं। अगर कोई ख़तरा है तो पीटीआई की बार बार नई से नई दरख्वास्तें जो अदालतों में डाली जा रही हैं उस वजह से ख़तरा है। मैं दोबारा कह दूं, शायद छोटा मुंह और बड़ी बात है, पीटीआई की दरख्वास्तें इलेक्शन की ताख़ीर का बायस बनी हैं और बन सकती हैं। जो फैसला होता है इलेक्शन कमीशन का हो, किसी अदालत का हो, अब आप देखेंगे आरओज़ का, डीआरओज़ का फैसला, ये हर फैसले को इस तरीके से चैलेंज और इस तरीके में रिटों में जा रहे हैं कि इनको कोई परवाह नहीं है कि इलेक्शन बरवकत होता है या नहीं होता, इसको कोई परवाह नहीं। सो इलेक्शन को ख़तरा पीटीआई के झूठे बयानिए से और उनकी दरख्वास्तों से है और किसी चीज़ से नहीं। और हम ना बल्ले से डरते हैं ना बल्ले वाले से डरते हैं। और हम तो बल्ले और बल्ले वाले से उस वक़्त नहीं डरे जब बल्ले और बल्ले वालों को सर पर बिठाकर लाडला बनाकर इस पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा था। पाकिस्तान का हर अदारे में चंद मखसूस लोग उसके सहूलतकार थे। जब मुस्लिम लीग नून नाअहलियाँ, मुकदमे, गिरफ्तारियाँ और क्या क्या नहीं सह रही थी, हमने ना उस वक़्त इनसे डरे हैं बल्ले और बल्ले वाले से, और ना आज कोई खौफ है। और ये जो निशान इन्हें मिले ना मिले, लेकिन एक मौक़िफ़ है ना कि आप इलेक्शन कमीशन इतना कमज़ोर है कि फ़ॉरेन फंडिंग साबित होती है, लेकिन फ़ॉरेन फंडिंग की सज़ा देने के बेचारा काबिल नहीं है कि वो उस जमात को सज़ा दे सके। सादको अमीन सो कॉल्ड साइफर से लेकर फ़ॉरेन फंडिंग अपने बच्चों का हिसाब नहीं दे सकता, लेकिन इलेक्शन कमीशन इतना उसका 62-63 कमज़ोर है कि वो इमरान को सज़ा नहीं दे पा रहा। अगर किसी इलेक्शन की शफाफियत को ख़तरा है, अगर इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड को कोई ख़तरा है, तो वो अदारों के माजरत ख्वाहाना रवैये से ख़तरा है। फ़ॉरेन फंडिंग हुई, कहते हैं हुई है, सज़ा दे नहीं सकते, इतना कमज़ोर कानून है। उसकी बेटी उसकी है या नहीं है, इसका जवाब बड़ा क्लियर है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि 62-63 का कोई फैसला जारी कर सके। साइफर पाकिस्तान के कैमरों के सामने इस तरह लहराए गए, लेकिन पाकिस्तान के कानून में इतनी जान नहीं है, क्योंकि लाडला बेशक साबका लाडला ही हो, लेकिन आखिर फिर लाडला तो है ना जी। और ये जो बार बार उसको सहूलतकारी
मुझे आज भी मेरा सवाल है, अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि ये इंतखाबात उसके पार्टी के नहीं हुए और उससे निशान छीना गया है, ये मेरी बात नोट कर लें, इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आज नहीं तो कल जो है हवा में उड़ जाएगा। कौन पाकिस्तान में कानून की अमलदारी करेगा? लेवल प्लेइंग फील्ड बार बार हमें ताना देने वाले, हमारे तो आज के दिन तक भी जो सेनेटर हैं वो आज़ाद हसीयत से मुंतखब होकर ऐवान में बैठे हैं। कोई नहीं उस दिन किसी ने कहा था ओए होए शेर का निशान छीन लिया है, बड़ा जुल्म हो गया। नवाज शरीफ नाअहल हुआ, ताहयात नाअहल किया गया, किसी आइन की किताब से नहीं बल्कि ब्लैक डिक्शनरी से, काली डिक्शनरी से काला फैसला हुआ, स्याह फैसला हुआ। किसी ने कोई आसमान सर पे नहीं उठाया। और यही कागजात अगर 2018 में नवाज शरीफ के मंजूर हो जाते और जो के होने चाहिए थे कानून के तहत, तो 2018 में भी लाडला मुसल्लत ना हो पाता। लेवल प्लेइंग फील्ड तो अब छीनते हैं और हमेशा नून लीग से छीनते हैं। कितने आपके फैसले जो हैं, जब शेर का निशान छीना गया हमें तो कोई स्टे नहीं मिला। वो हम भी तो पाकिस्तानी हैं। नून लीग को तो अपने उन फैसले जो कि 8-8 10 साल बाद आप टर्न डाउन हो रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि ये इंसाफ पर काला धब्बा है। हमें तो उस वक़्त किसी ने ना पूछा। नवाज शरीफ के कागजात से लेकर उस वक़्त उसको नाअहल करने से लेकर शेर का निशान छीनने तक हर वो अमल जारी रहा। नून लीग ने दरख्वास्त इलेक्शन डिले करवाने की उस वक़्त भी नहीं दी थी। हम उस वक़्त भी डटकर इलेक्शन लड़ते रहे और आज फिर इलेक्शन डिले होने का चांस इन्हीं अदालती दरख्वास्तों से है जो जिसकी मुद्दई पीटीआई बनी हुई है और वो जानती है। उसी तरह झूठा बयानियाँ बना रही है जैसे उम्मीदवारों के बारे में बनाती रही कि हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी दाखिल नहीं करने दिए जा रहे, और आज कह रही है सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी हमारी पीटीआई की जमात ने दाखिल किए हैं, और कहते हैं बदला वोट से होगा। वोट से तरक्की होती है, वोट से अमन आता है, वोट से बदले नहीं लिए जाते। वोट बदला लेते हुए तो आपने 2018 से लेके 22 तक इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। बदला तो आपने मुल्क से, पाकिस्तान की सियासी रहनुमाओं और जमातों से, और तो और पीटीआई ने पता नहीं किस अपने अंदर जो उनका छुपा हुआ था बदला जो है वो उन्होंने शहीदों से भी लिया है, शहीदों के मुजस्समों से भी लिया है। बदला तो कायदे आज़म के घर को जलाकर भी लिया जाता है। यानी कायदे आज़म का घर पेट्रोल बम से जला दिया जाए तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई फाटा से उठने वाला आदमी बारूद बांधकर धमाका करे तो वो दहशतगर्द है। पेट्रोल बमों से जीन्स पहनकर आप बाहर के कॉलेजों स्कूलों से इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे वो इस मुल्क में जो मर्जी जला दें, जिस मर्जी को, वो शहीदों के मुजस्समे हो या पर वो कायदे आज़म का घर, कोई नहीं पूछेगा। वो मियाँ वाली एयरबेस पे हमला करें तो वो सियासी कारकुन हैं और उनको कहा जाता है इन पर नरमी की जाए, इनको माफ़ कर दिया जाए। और अगर कोई क्लाशनकोफ लेकर उसी मियाँ वाली एयरबेस पर हमलावर हो तो उसकी तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि ये मार दिए हमने दहशतगर्द। फैसला एक कर लें, पगड़ी पहनने वाला, शलवार कमीज़ पगड़ी और बारूद की जैकेट पहनने वाला भी उसी तरह का ट्रीट होना चाहिए जैसे पेट्रोल बम्बों से लेस ये जीन्स पहनने वाले हैं। बदला जो है नून लीग लेने पर यकीन नहीं रखती। हम पाकिस्तान में वोट शफाफियत के साथ डालने के अमल को चाहते हैं कि वो बिल्कुल साफ और शफाफ हो।
और एक ऐसा वोट डले जो पाकिस्तान को अमन दे, पाकिस्तान को इस गरीब का चूल्हा चलाए, पाकिस्तान में इसकी इकॉनमी चले, पाकिस्तान की उस वोट से इज्जत बहाल हो। और मैं दोबारा आखिरी दफ़ा फिर कह दूं, इलेक्शन बरवकत होने चाहिए, पीटीआई जितनी भी दरख्वास्तें दे, और हमें कोई ख़तरा नहीं है ये एक बल्ला ले लें, ये 2 बल्ले ले लें, या ये 4 बल्ले हों, हमें कोई ख़तरा नहीं, ना बल्ले से ना बल्ले वाले से। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो लास्ट साहब ये बताइएगा कि आपको ऐसा क्या खौफ पैदा हुआ है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पिछले दिनों एक मुकम्मल तौर पे 4-5 घंटे में फैसला किया था, क्लियर तौर पर मीडिया ने उसको लाइव दिखाया था, और उन्होंने जो लाहौर के जज थे उन पर भी काफ़ी ज़्यादा बरहमी और नाराज़गी का इज़हार किया था, और तमाम ट्रांसमिशन इलेक्शन के हवाले से चली थी। अब आपको ऐसा क्या खौफ पैदा हो गया है कि आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अब दोबारा दरखास्तें आ रही हैं? ये कहाँ से आ रही हैं? देखिए, पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी हुई है, उनकी दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ दी गई है। अंदाज़ा लगाएं, जिन्होंने तौहीन पूरे पाकिस्तान की है, हर अदारे की है, जिस पार्टी ने कोई अदारा नहीं छोड़ा, इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, जिस मर्जी अदारे का नाम ले लें, लेकिन आज दरख्वास्त वो दायर कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जिसने इनकी तौहीन अदालत के फ़ैसले और बाकी फ़ैसले कर रहे हैं उसको कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। ये दरख्वास्तें और इन दरख्वास्तों के डालने की वजह सिर्फ एक है, ये ऊपर से नाटक करते हैं इलेक्शन इलेक्शन और इलेक्शन, और अंदर से ये चाहते हैं कि किसी तरह जैसे पहले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था इसी तरह इलेक्शन ना हो सके। ये बताइएगा कि पीटीआई की जानिब से एक इल्ज़ाम ये भी आया है कि शहबाज शरीफ ने NA 132 कसूर से और मरियम ने शाहपुर जो सरगोदा के इलाका है वहाँ से जो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, इन दोनों हलकों समेत ज़्यादातर हलकों में पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो ज़ेर अताब है। क्या वजह है कि वहाँ से नून लीग के ऐसे उम्मीदवार या बड़े जो कायदीन हैं वो उन हलकों का इंतखाब कर रहे हैं जहाँ पर पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो ज़ेर अताब है? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ को और हमारी लीडरशिप को, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा को, इसी तरह हमज़ा साहब और बाकी सीनियर्स को, मेरे समेत मैं ख़ुद भी, हमने अपनी सीटें अपने हलके वालों के कहने पर ये ऑफ़र किया कि आप इलेक्शन वहाँ से लड़ें। और मेरा ख़्याल है कि अगर ये इसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए तो आप हैरान होंगे कि किस तादाद में पाकिस्तान भर से, कराची से, कोयटा से, पेशावर और पंजाब के हर इलाके से ये ख्वाहिश का इजहार किया गया कि मियाँ नवाज शरीफ या लीडरशिप इलेक्शन लड़े, क्योंकि हमारी लीडरशिप निशान है तरक्की का। लोगों की ख्वाहिश है कि वो नुमाइंदे हों, उनके इलाके से वो मुंतखब हों। और ये जो कहते हैं कि जी लाहौर से बाहर नहीं निकलते, अब अगर लाहौर से बाहर हर जगह चले गए, सरगोदे से लेके कसूर तक, तो अभी इनके पेट में कोई तकलीफ़ हो रही है। हम वो पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं और वो किसी जगह से भी इलेक्शन लड़ने का हक भी रखते हैं, और इंशाल्लाह ताला जितनी सीटों से वो लड़ेंगे आपको लगेगा कि वो कहीं कोई ये अब बहानाबाजी है, ज़ेर अताब है, ये हमें झूठ है, उसी तरह जैसे कागजात नामजदगी जमा करवाने वाला झूठ बोला गया। तलाल साहब, हमदा शहबाज शरीफ के हवाले से इत्तलात है कि उन्होंने पार्लियामानी पार्टी के इजलास में खुलकर जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है कि जो पार्टी वर्कर्स हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ वफादारी निभाई, उनको टिकट्स जो है वो नहीं जो है दिए जा रहे, उनके बारे में कुछ शुबहात भी हैं। तो इस पर ज़रा बताइएगा कि पार्टी में ये क्या इख्तलाफात है, क्योंकि मियां मोहम्मद हमजा शहबाज का ये तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करना इट्स ए बिग इशू। देखिए जी, हमजा शहबाज साहब रिप्रेजेंट करते हैं पार्टी को और बड़ी देर से वो पंजाब के मामलात देखते रहे हैं। देखिए, यही तो खिड़की तोड़ रश है कि यानी मेरी सीट से लेकर ऐसी सीटें जहां पर लोगों को टिकट मिलने का चांस ना होने के बराबर है, वहां भी 15-15 दरखास्तें हैं, और हर कोई चाह रहा है कि नवाज शरीफ की या टिकट पे लड़े या एडजस्टमेंट करके लड़े या उसके साथ खड़े होके लड़े, इत्तेहाद बना के लड़े। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की ये रवायत रही है, ये 40 साल से पार्टी इसीलिए यहाँ तक पहुँची है कि वफ़ादारों का और साथियों का
उसी तरह मियाँ साहब अपनी ज़ात की तरह ख्याल रखते हैं। आप 40 साल से देख लें, आज के दिन भी उनके साथ जो चेहरे बैठे हुए हैं ये 40-40 साल पुराने हैं। सो कोई ये जो मुस्लिम लीग नून है, इसमें जो नून है ये वफ़ादारों का है, इसमें जो नून है ये कारकुना का है, इसमें जो नून है ये उन साथियों को है जो मुश्किल में साथ देते हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब तक इसका नाम है, किसी वफ़ादार को, किसी साथी को, किसी मुश्किल में साथ देने वाले को कोई बाहर से आने वाला डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये रहनुमाई कर दें कि अब चूंकि मेरा ख्याल है मैंने तो पहले ही आपसे अर्ज़ कर दी थी कि ये शायद थोड़ी ही देर में ये इलेक्शन कमीशन के फैसले ऐसे ही उड़ेंगे ना जी। वो फॉरेन फंडिंग पूछते हुई, हाँ जी हुई, 8 साल पे स्टे और 8 साल पे पाकिस्तान का कानून इतना कमज़ोर है और इलेक्शन कमीशन तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सबसे कमज़ोर अदारा है। वो आज तक फॉरेन फंडिंग की सज़ा ना उसके लीडर को दे सका ना पार्टी को, यानी सारी दुनिया के कैमरों के सामने वो इलेक्शन जो है वो इलेक्शन नहीं, वो बल्कि एक आंखों में धूल झोंकी गई इलेक्शन कमीशन के। वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर ही दिया तो आप उसका भी हाल देख लें। इलेक्शन कमीशन को मेरा किसी अदालतों का फैसला करना उसका हक है। मेरा सवाल तो इलेक्शन कमीशन से है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। और बाकी रही बात, यानी ये जो मर्जी गुनाह करें, ये जो मर्जी खेल खेलें, ये आग लगाएं किसी को या ये कोई फॉरेन फंडिंग लें या बाकी मामलात जितने मर्जी गुनाह करें, इनको कोई भी नहीं पूछ सकता। ये पाकिस्तान में आज के दिन तक पिछले 15 साल से यही रवायत चलती आ रही है। पहले ये कहा गया कि 2-3 इजलास के बाद टिकट की अनाउंसमेंट की जाएगी, फिर कहा गया इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल आ जाएगा तो टिकट की अनाउंसमेंट की जाएगी। अब इजलास भी खत्म होने को क्या वजूहत है कि अभी तक जो है वो टिकट की अनाउंसमेंट नहीं किए जा रहे? देखिए, बहुत ज़्यादा उम्मीदवार होने की वजह से मियाँ नवाज शरीफ एक एक उम्मीदवार को खुद सुन रहे हैं और अभी भी चंद एक शहर डिवीजन्स रहती हैं जिसमें लाहौर और इस्लामाबाद शामिल है। तो जब ये मुकम्मल होगा उसके बाद चंद एक पार्लिमानी पार्टी के और इजलास होंगे। ये इंशाअल्लाह ताला ये अगर अमल कोई हो रहा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दफ्तर है। बाकी तो सिर्फ ज़ुबानी चाह रहे हैं कि किसी तरह, मेरा मतलब या इलेक्शन हो ना, अगर हो तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का बार बार कह के अपनी वो जो हार है या नतीजा जो है उसको नज़र आ रहा है कि नून लीग जीतने जा रही है, वही कर रहे हैं। हम अमली तौर पर इस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं और ये इंशाअल्लाह ताला अगले एक हफ्ते बाद ये अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगी। तलत साहब ये बताएं कि ये कहा जा रहा है कि आप जो टिकटें नून लीग की जो टिकटें हैं, इससे पहले भी आपने कभी कहा है कि हम जो है अपनी जो नशिस्तें हैं वो दूसरे जो हमारे साथ जिन्होंने दिया था उनको दे रहे हैं, और इसी तरह से अगर आपकी इलेक्टेबल्स अभी इन नशिस्तों पर कामयाब हो भी जाते हैं, आपकी हुकूमत बन भी जाती है, फिर यही लोग अगर आपको छोड़ते हैं तो फिर आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? फिर वही कहेंगे कि हमारे साथ जो है वो धोखा हो गया। आप अभी से आप अपने जो वर्कर रहेंगे जिस तरह से कारकुन हैं उनका साथ क्यों नहीं देते? देखिए, मैं टिकटें अनाउंस होने दें। बहुत कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमारे उम्मीदवार शायद चंद एक जगह कोई 5, 6, 7 जगह ऐसी होंगी जहाँ पर शायद ऐसे मौसर उम्मीदवार नहीं, वहाँ पर ज़रूर लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। अब सेंट्रल पंजाब में कोई इलेक्टेबल नहीं है। सेंट्रल पंजाब में वही इलेक्टेबल है जिसके पास नून की टिकट है। जिसके पास नून की टिकट नहीं है सेंट्रल पंजाब में, वो बेचारा इलेक्टेबल नहीं है, वो बल्कि डिसेबल ही है। सो इलेक्टेबल होना वही इलेक्टेबल होगा जिसके पास नवाज शरीफ की टिकट होगी। अच्छा तलाल साहब, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो ने पहले बहुत ज़्यादा तनकीद की नून लीग के ऊपर, अब उन्होंने लाहौर का रुख कर लिया, NA 127 से कागजात जमा करवाए हैं, तो टफ टाइम मिलेगा उनकी जानिब से? मैं बिलावल साहब को वेलकम करता हूँ लाहौर में, और हमें लाहौर को ये सवाल पूछने का उनसे मौका मिलेगा कि लाहौर की सड़कें भी धोई जाती हैं, यहाँ से ऊपर से ऑरेंज लेन, नीचे से मेट्रो, यहाँ पे बाग अंडरपास हैं, तो बिलावल साहेब ये कराची ऐसा क्यों नहीं बन सका? लाहौर के लोग कारकर्दगी को वोट देते हैं, तरक्की को वोट देते हैं, काम को वोट देते हैं, नारे को वोट नहीं देते।
ये अमली तौर पे साबित किया है। बिलावल साहब का यहाँ पर आना हम वेलकम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ यहाँ से उनको हराकर नून लीग और पंजाब के लोग बताएंगे कि वो काम के साथ है, नारों के साथ नहीं। चौधरी साहब ये बताइएगा कि पीटीआई की जो मेन लीडरशिप है वो तो या तो जेल में है या रोपोश है, और जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं वो कोई इतने प्रोमिनेंट लोग नहीं हैं। तो ऐसे में इलेक्शन होते हैं तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ तो जान होगी। देखिए, गुजारिश ये है कि किसने कहा था कि आप कोर कमांडर हाउस को आग लगाएं? किसने कहा था कि आप यहाँ पर इसी मॉडल टाउन में घर पुलिस वाले उनके आए तो सीधी गोली चलाई गई, सिपाही शहीद हुआ? किसने उन्हें कहा है कि फॉरेन फंडिंग के करोड़ों डॉलर आप इस्तेमाल करें पाकिस्तान में हालात ख़राब करने पर? किसने कहा है कि आप अपने इंटरनल इंतखाबात जो है वो शफाफ ना करवाएं? तो अगर आप उनके पीटीआई के करतूत ऐसे हैं कि वो जेल में रखना उन लोगों को ज़रूरी है, तो इसका लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ ना जोड़े। और अगर आपने लेवल प्लेइंग फील्ड को जोड़ना है कि जो मर्ज़ी कोई गुनाह करे या जो मर्ज़ी कोई लाकानूनियत करे, उसके लिए इलेक्शंस लड़ना सबकी इजाज़त होनी चाहिए, तो मेरा ख़्याल है फिर तालिबान को और उन कैदियों को जो कि दहशत गर्दी की केसेस भुगत रहे हैं उनको भी इजाज़त दे। अच्छा, ये बताएं कि कौन लोग हैं जो पीटीआई के लोगों को रोक रहे हैं, उनके कागजात छीने जा रहे हैं? और दूसरा सवाल ये है कि सुना कि आपने भी टिकटों का बंडल मांग लिया है, तो कितनी टिकटें मांगी हैं आपने? देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो मैंने तो सिर्फ एक ही टिकट मांगी है और एक ही पर से उम्मीदवार हूँ। बाकी रही बात जो कागजात छीनने वाली, मेरा ख्याल वो तो झूठ ही निकला है। ना कोई किसी की तस्वीर आई है, ना किसी की फुटेज आई है। यहाँ तो कोई अलहदा कमरे में भी कभी कुछ हो तो इतने अब सोशल मीडिया और कैमरे की आंखें हैं कि भाई कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि यहाँ कागजात छीने गए हैं या कोई मसला हुआ है। ये सिर्फ एक झूठा बयानिया बनाकर अपने ही अमल से उन्होंने इसकी नफ़ी की है कि सबसे ज़्यादा कागज़ भी कहते हैं पीटीआई के जमा हुए। साहब ये बताइएगा, आखिरी सवाल है आपसे कि जो इख्तिलाफ है वो जमहूरियत का हुस्न है, तो मुस्लिम लीग नून के बारे में जब भी कोई खबर चलती है कि पार्टी रहनुमाओं ने इख्तिलाफ की है, आप फ़ौरन उसकी तरदीद आ जाती है वहाँ से, तो जब आपकी मीटिंग होती है तो कोई किसी से इख्तिलाफ नहीं करता? देखिए, मैंने ये तो कहा ही नहीं। मैंने तो ये कहा कि जो पुराने साथी हैं, वफ़ादार हैं, उनकी बात यहाँ से कहा गया कि हमज़ा शहबाज ने की है, उनकी बात तो सबसे ज़्यादा नवाज़ शरीफ करता है। और नवाज़ शरीफ ने अमली तौर पे साबित किया है कि वो अपने साथियों को कभी नहीं छोड़ता। और ये हमारी पार्टी जो है ये जमहूरी पार्टी है, और सोशल मीडिया पर लोग अंदर इंटरव्यू में ऐसी ऐसी बातें खुलकर करते हैं और क़यादत सामने बैठी होती है, और ये बातें होनी चाहिए, ये कतारसिस होना चाहिए। ये बातें जो हैं ये होती हैं तो फिर ही अच्छे फ़ैसले होते हैं। लेकिन हमें अपनी क़यादत पर पूरा एतमाद है कि हक़ाइक़ के जो हैं उनको सामने रखकर, अपने पुराने साथियों को सामने रखकर, पहले भी ऐसे ही फैसले होते रहे, अब भी ऐसे ही। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, टिकट मिल रही है सर आपको? जब तक इसका नाम मुस्लिम लीग नून है, मेरी टिकट इंशाअल्लाह ताला इसी में है।